हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ है, सिक्योर हैं। आपकी फैमिली टोटली ब्लेस्ड है, सेफ है, सिक्योर है। फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ और जो डाउनलोड आ रहा है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलूँगी कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है और मैं कभी भी किसी को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर कोई अपना व्हाट्सएप नंबर देके आपसे पैसे ऐंठ रहा है और आपको ये बोल रहा है कि वो आपको पर्सनल रीडिंग देंगे मेरा नाम लेकर के, तो वो ज़रूर कोई फेकस्टर है, कोई स्कैमर है। ऐसे फेकस्टर्स और स्कैमर्स को रिपोर्ट करिए, ठीक है? ऐसे फेक पेजेस को रिपोर्ट करिए और इस तरह के फ्रॉडस्टर्स से बचिए, राइट? बिकॉज़ मैं कभी भी किसी को अपनी तरफ से पर्सनल रीडिंग देने के लिए अप्रोच नहीं करती हूँ। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए होती है वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने डाउनलोड पर। सो आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपको हो सकता है आज सुबह चोट लगी हो या हो सकता है चोट लगते लगते बची हो, राइट? एंड आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपका सेक्रल चक्र एक्टिव है, ठीक है? आपका स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिव है। जिस भी तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करेंगे, आप उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है? ये मैसेज आ रहा है कि आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है। जिस किसी की एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, जो भी राशियाँ रीडिंग के दौरान आएंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप रीडिंग में जो राशियाँ आएंगी उससे पता लगा सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। और जो भी साइन मैं आपको बता रही हूँ उनका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है आज आपको चोट लगते लगते बची हो या हो सकता है सुबह सुबह आपको चोट लगी हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपको आज 11-11 दिखा हो, 13-13 दिखा हो। तो ये एक इंडिकेशन है, एक साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? और आपका सेक्रल चक्र बहुत अच्छे से एक्टिव है, राइट? आपका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत अच्छे से एक्टिव है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप जिस भी चीज़ में अपना दिमाग लगाएंगे उसमें आपकी कामयाबी तय है, राइट? और आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे मिल रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल से जेलस है, ठीक है? उस पर्सन को ये परेशानी है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं या बहुत कामयाब हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और उस सक्सेस को देख के उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फेक वाइब्स आती हैं, बहुत नकली अच्छे होने की वाइब्स आती हैं, फेक नाइस। वो कई बार आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से, वो पर्सन हो सकता है आपसे ऊपर ऊपर अच्छा बनने का नाटक करते हो, ठीक है? और आपसे अंदर ही अंदर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपकी लाइफस्टाइल उनको चाहिए, ठीक है? उनको आपके जैसी लाइफस्टाइल चाहिए। और ये भी मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है, बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का इंसान है वो, ठीक है? पड़े पड़े बस खाली ये सोचते रहना कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं और आपसे बस जलते रहना और आपके बारे में गलत चीज़ें सोचते रहना एंड गलत बातें फैलाते रहना, आपको विलन बताना, ठीक है? अब आप उनकी लाइफ के हो सकता है विलन है, ठीक है? आपको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि वो पर्सन, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको एक्चुअल में आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जलन है, उस पर्सन ने आपको अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने क्लोज्ड वंस के सामने एक विलन के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। आपको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ गलत चीज़ें कर रखी हूँ, हालांकि आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने उनको सिर्फ अपनी तरफ से अच्छी वाइब्रेशंस ही प्रोवाइड करी हैं, ओके? बट एक्चुअल में जो रियलिटी है, वो जिस विलन को वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं अपने रिश्तेदारों के बीच में, वो विलन वो खुद है, ठीक है? वो पर्सन खुद एक विलन है और वो आपको विलन बनाने की कोशिश करता है।
लेकिन उस पर्सन को आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बहुत परेशानी है। वो पर्सन आपके जैसी लाइफस्टाइल इमेजिन करता है और आपको बहुत ज़्यादा लकी समझता है, आपको समझता है कि आपको बड़ी इजीली चीज़ें मिल जाती हैं एंड लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, उस चीज़ से भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। सो ये कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जलता है एंड उस पर्सन को आपकी लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, आपके जैसी लाइफ चाहिए, लेकिन वो पर्सन उस चीज़ पर वर्क नहीं करना चाहता। जितना हार्ड वर्क आपने किया है, जितना इनर वर्क आपने अपने ऊपर किया है, जितना यू नो जितना हार्ड वर्क और जितना इनर वर्क आपने अपने ऊपर किया है, उसका आधा भी उस पर्सन ने अपने ऊपर नहीं किया, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आपको जो चीज़ पसंद आती है आप वही करते हैं, आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक पर्सन है, एक बहुत ही सिंपल पर्सन है, ठीक है। आपका अपना एक तरीका है खुद को प्रेजेंट करने का, आपका अपना एक तरीका है अपनी लाइफ को जीने का। आप लोगों के तरीकों को फॉलो नहीं करते हैं, आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक गो गेटर है, जिस चीज़ की भी आप कामना करते हैं वो चीज़ आपको मिलती ही मिलती है, बिकॉज आप एक्चुअल में पूरी शिद्दत से उस चीज़ में लग जाते हैं। आप जिस भी चीज़ में अपना मन लगाते हैं, जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, आप उस चीज़ में जी जान से लगते हैं, आप अपना फुल डेडिकेशन उस चीज़ में देते हैं, ठीक है। इस वजह से आप अपनी लाइफ में कंटेंट हैं, हैप्पी हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कठिनाइयों को नहीं देखा है, ऐसा नहीं है कि आपने परेशानियों को नहीं देखा है, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को लगता है, ये जो कोई भी पर्सन है आपके जीवन में, उसको ऐसा लगता है कि आपने कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं किया। जस्ट बिकॉज आप अपनी दिक्कतों का तमाशा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दिक्कतों का सामना नहीं किया है, ठीक है। जिसकी वजह से वो पर्सन आपको दुखी देखना चाहता है, आपको कष्ट में देखना चाहता है, जो कि कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी अपनी परेशानियों का तमाशा नहीं करते हैं, ठीक है। आप कभी भी दुनिया के सामने अपनी दिक्कतों का तमाशा नहीं करते हैं। सो मैं आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जो आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, बहुत परेशान होता है, और वो पर्सन इसलिए आपकी लाइफस्टाइल से चिढ़ता है क्योंकि उसको आपकी जैसी लाइफस्टाइल चाहिए। और ये भी सत्य है कि वो पर्सन एक नंबर का आलसी है। उस पर्सन को एफर्ट्स नहीं करने हैं, उस पर्सन को मेहनत नहीं करनी है। आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, आप अपने हो सकता है आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, हो सकता है आप अपने घर को भी उतना ही अच्छा मेंटेन करते हैं। सो यू वर्क फॉर इट, आप अपने वर्क को भी उतना ही अच्छे से मेंटेन करते हैं। सो ये जो लाइफस्टाइल है ये आपने अपनी मेहनत से मेंटेन की है, ठीक है। ये बैठे बैठे सोचने से नहीं होती है। तो उस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सब आपके पास जादू से हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपने उसके पीछे जो एफर्ट्स लगाए हैं, आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, आप जाके लोगों से वैलिडेशन नहीं लेते हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी की, इतनी मेहनत आपने करी, उस चीज़ को इतने अच्छे से आप मेंटेन करते हो। आप ये सब कभी किसी से नहीं बोलते हो। इस वजह से लोगों को ये लगता है कि आपको सब कुछ ऑन प्लेट मिल जाता है, सब कुछ परोसा हुआ मिल जाता है, सब कुछ रेडी ऑन प्लेट मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारी एफर्ट्स लगाए हैं, आपने बहुत मेहनत किया होता है उसके पीछे, जिसका आप कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटते हो। तो आपकी ये खूबी है कि आप अपने एफर्ट्स, अपने हार्डवर्क का भी ढिंढोरा कभी नहीं पीटते हो, और आप कभी भी अपने दुख का ढिंढोरा भी नहीं पीटते हो। तो आपका ये नेचर ही नहीं है सब जगह जाकर बोस्ट करना, सब जगह जाके ब्रैग करना, अपने लिए तारीफ़ें बटोरना या अपने लिए सहानुभूति बटोरना। आपका ऐसा नेचर नहीं है। आप फोकस्ड हैं और आपको पता है आपको क्या चाहिए। सो उस पर्सन को आपसे इंस्पायर होना चाहिए, बजाय कि आपकी लाइफस्टाइल से जलने के, बजाय कि आपकी लाइफस्टाइल से चिढ़ने के। आप से उसको सीख लेनी चाहिए, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो आपका सेक्रल चक्र बहुत एक्टिव है और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और जिस भी क्रिएटिविटी में आप अपना पूरा फोकस लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है।
ये चीज़ आ रही है निकल के, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली, राइट। सो देखते हैं आपके लिए आज ओरेकल से क्या मैसेज आता है। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, ओरेकल से मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या मैसेज है, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। डियर एंजल्स, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। ओके, डियर एंजल्स, और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। ओके, राइट, ओके, बॉटम की एनर्जी है आउल, या सो पॉसिबिलिटी है कि वेल्थ आ रही है ना, धन आगमन होने वाला है आपके जीवन में। सो यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, कुछ डेट्स आ रही हैं। अक्टूबर मंथ आ रहा है, अप्रैल मंथ स्पेसिफिक है, 10th ऑफ अप्रैल स्पेसिफिक डेट आ रही है यहाँ, 23rd अक्टूबर स्पेसिफिक डेट है ये, 4th ऑफ मई, 5th ऑफ अप्रैल, 5th ऑफ अप्रैल, 23rd अप्रैल, 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ मई, 2nd मार्च, 3rd फरवरी, या सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। और हो सकता है किसी का बर्थडे किसी भी मंथ की 4th को होता हो या 10th को होता हो, किसी भी मंथ की 23rd को आपका बर्थडे होता हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ, राइट। सो पॉसिबल है कि आपको अपने आपको रीअश्योर किया जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है, या सो यहाँ पे बर्थ का कार्ड है, यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है किसी का न्यू लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या फिर पॉसिबल है कि आपकी अगर शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपको रीअश्योर किया जा रहा है कि आप किसी भी तरह का कोई डाउट अपने मन में मत लाइए, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नई तरह से एक बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, एक वार्मथ आएगी, एक न्यू एनर्जी ऐड होने वाली है। और पॉसिबल है कि कोई यहाँ पे एक्सपेक्टिंग है, तो कोई न्यू फैमिली मेम्बर भी ऐड होने वाला है, ठीक है। आई कैन सी मे बी समबडी इज़ प्रेग्नेंट एंड बहुत जल्द आपको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, तो ये भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। एंड करियर के एस्पेक्ट से अगर बात करें तो करियर में डेफिनेटली कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जिनसे कि बहुत सारा आपको प्रॉफिट हो सकता है, ओके। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अपने हो सकता है पार्टनर पे आ रहा हो सकता है अपने बच्चों पे आ रहा हो। तो आपको बताया जा रहा है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। एंड पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, जिस भी काम में आप अपना मन लगा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप उसमें अपना पूरा मन और पूरा डेडिकेशन के साथ आप उसको कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट, बहुत एंथुजियास्टिकली आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, बहुत जोश खरोश के साथ आप उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। सो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी पुरानी जो आपकी परेशानियां थी वो एंड होने वाली हैं, जो चैलेंजेस थे करियर में वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। जो दिक्कतें थी उनका अंत होते हुए मैं देख रही हूँ, और कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट। देर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस, ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि पॉसिबल है कि आप बहुत पॉपुलर हैं और आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं। आपके मन में नॉलेज के लिए एक थर्स्ट है ना, एक भूख है ज्ञान को लेकर के। आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है आपको कोई ऐसी सीक्रेट टिप मिलने वाली है जिसकी वजह से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी,
ठीक है, हो सकता है आपको कुछ ऐसा सीक्रेट मिलने वाला है जिसकी वजह से आपकी इनकम में आप बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, यस, कंफर्मेशन। ओके, सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्रोध नहीं करना है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपसे अग्रेसिव होता भी है तो उनको अग्रेशन शो करने दीजिए। आप अपना कूल अपना काम माइंड, अपना पीस ऑफ माइंड मत खोइएगा। ठीक है, आप बहुत धैर्य से काम लीजिएगा, बहुत धैर्य से पेश आइएगा। कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ गाइडेंस आई है आपके लिए। ओके, राइट, ओके, बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। राइट, सो आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आपके साथ। ठीक है, एंसेस्टर्स की स्पिरिट है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। या सो आपके एंसेस्टर्स को आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, अगर आपके घर में किसी तरह का कोई पितृदोष था, ठीक है, तो वो आपके माध्यम से दूर हुआ है। और अगर अभी तक दूर नहीं हुआ है तो आप ही उस पितृदोष को दूर करने में सक्षम है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है आपको, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, सो अगर आप इस चीज़ से अवगत नहीं हैं कि ये शक्ति, ये दिव्य शक्ति आपके अंदर रिसाइड करती है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है, अगर आप इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं तो आपको रियलाइज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे तो नेगेटिव शक्तियाँ आपकी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देंगी, लीच आउट करना शुरू कर देंगी। और ये ऐसी ही नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो आपके बारे में गलत चीज़ें सोचते हैं, जो लोग आपको बेवजह एक विलन बनाने की कोशिश करते हैं, ये उन्हीं नकारात्मक शक्तियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इससे पहले कोई आपको ड्रेन आउट करे, आपकी दिव्य शक्तियों को ड्रेन आउट करे या आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थ्रो कर दे, आपको अपनी शक्तियों को रियलाइज़ करना है और उनको एक्टिवेट करना है। ठीक है, कैसे एक्टिवेट करेंगे? ईश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करना शुरू करिए। आप ध्यान करिए, आप जाप करिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, जो चीज़ आपको ईश्वर से कनेक्शन स्थापित करने में हेल्प करती है आप वो चीज़ करिए। ऐसा करने से डेफिनेटली नेगेटिव शक्तियों से आपका बचाव होगा, प्लस आपकी वाइब्रेशन रेज होगी और आपकी वाइब्रेशन रेज होने से पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज होगी। हम में से बहुत सारे ऐसे चुने हुए जो बच्चे हैं, ईश्वर के जो अंश हैं, ठीक है, जो इस पृथ्वी पर भेजे गए थे, वो इसीलिए भेजे गए थे ताकि आप इस पृथ्वी की वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, है ना, स्पिरिचुअली अलाइन हो करके, ईश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करके। यस, यहाँ पे मैं डिवाइन इंटरवेंशन देख रही हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है तो डेफिनेटली कुछ गलत आपके अगेंस्ट किया गया है, जिसकी वजह से डिवाइन ने बीच में इंटरवीन किया है, दिव्य शक्तियों ने बीच में आकर के उस चीज़ पर रोक लगाई है। दिव्य शक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उनके बच्चे पर, उनके अंश पर किसी भी तरह का कोई अटैक किया जाए या किसी भी तरह से उनके बच्चे यानी कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई गलत चीज़ भेजी जाए या गंदी काली क्रियाएं करी जाए। सो दिव्य शक्तियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि आपको किसी भी तरह से परेशान किया जाए या डिस्टर्ब किया जाए या आपकी शक्ति को कहीं से भी ड्रेन आउट किया जाए। ठीक है, तो दिव्य शक्तियों ने यहाँ पे इंटरवीन किया है, उन्होंने रोक लगाई है, उन दुष्ट लोगों के ऊपर रोक लगाई है, उन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है, आपके जीवन से आउट कर दिया गया है। जिन लोगों ने आपको विलन बनाने की कोशिश करी, आपको गलत तरह से पेश करने की कोशिश करी या आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करी हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से उठाकर आउट कर दिया गया है। ठीक है, एंड डेफिनेटली ऐसे लोगों की
बाकी की जो भी एक्टिविटीज़ उन्होंने आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी है ना, जो भी गंदी काली क्रियाएं या इवल आई कास्ट करने की उन लोगों ने कोशिश करी है, उन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे। यस, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, या मूव बियॉन्ड ड्रामा। सो किसी भी तरह के कोई ड्रामे के लिए आपके जीवन में जगह नहीं है, कोई तमाशा आपके जीवन में अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से दिव्य शक्तियों ने रोक लगा दी है। ठीक है, आपकी एनर्जी को कोई ड्रेन नहीं कर सकता, आपके पीस ऑफ माइंड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप फोकस्ड रहिए, आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोकस्ड इंटेंशन की बात हो रही है। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको फोकस्ड रहना है। जो कुछ भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आपको इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जिस कारण से भेजा गया है, आपका जो लाइफ पर्पस है, ठीक है, आपका जो एक्चुअल उद्देश्य है इस धरती पर आने का, आप उस चीज़ पर फोकस करिए। और डिज़ायर, जो कुछ भी डिज़ायर्स हैं आपकी, जो हैप्पीनेस आप भोगने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो अच्छाइयाँ आपने कमाई थी पिछले जन्मों से, ठीक है, जो पुण्य कर्म आपने कमाए थे, वो चीज़ें आप यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं। इसीलिए आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, इसीलिए आप इतना लैविश जीवन जी रहे हैं। तो आप अपनी लैविशनेस पर, अपने इंजॉयमेंट पर फोकस करिए। जो कुछ भी और फर्दर आप डिज़ायर करते हैं वो भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपने पुण्य कर्म कमाए हैं। आप आज भी हार्ड वर्किंग हैं, आज भी आप पुण्य के रास्ते पर ही चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर ही चल रहे हैं। सो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जो कुछ भी आप डिज़ायर करते हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, है ना, आप उनके ऊपर फोकस करिए, अपनी इच्छाओं पर फोकस करिए। सेट योर साइट हाई, आप बहुत ऊंचा सोचिए। आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनके बारे में आप सोचिए, उन पर फोकस करिए और आपको वो चीज़ें मिलकर रहेंगी। एक्सपेक्ट करिए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, सो यहाँ पे ये मैसेज आया है। हो सकता है किसी का नाम डी से स्टार्ट होता हो। डी से मुझे ऐसा चैनलाइज्ड मैसेज आया, कुछ ऐसा फील हुआ मुझे। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ओके, वन कार्ड फ्लिप्ड। माय डियर एंजल्स, ओके, ये कुछ कार्ड्स आए हैं। बॉटम की एनर्जी, राइट, ओके, राइट, या सो यहाँ पे जो मैसेज आया है वो बिल्कुल क्लियर आया है। आपके अगेंस्ट यहाँ पे डेफिनेटली किसी ने कुछ आपके अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ गलत किया गया था। ठीक है, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी एंड आपके नॉलेज को, है ना, वो डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करी गई थी। आपके जो भी ज्ञान है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो ईश्वर ने आपको बाय बर्थ, जो चीज़ें आपके साथ बाय बर्थ है ना, जो विलक्षण ज्ञान आपके साथ है हमेशा से, उस चीज़ को ट्रैप करने की कोशिश करी गई। आपके माइंड को ट्रैप करने की कोशिश करी गई। ठीक है, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है, वो सब कुछ एंड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ उन चीज़ों की एंडिंग हुई है एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप अपने वर्क पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और आपके कोई मुझे दिख रहा है कि कोई आप में इंटरेस्टेड था। ठीक है, पास्ट में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरफ रोमांटिकली इंटरेस्टेड था। ठीक है, ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं लग रही है। ये कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप में इंटरेस्टेड था, लेकिन अब वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहा है एंड अब उस पर्सन का दिल टूटा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि
उस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया ना, अब वो पर्सन उस परिस्थिति को झेल रहा है। तो जो कुछ भी चीज़ें उस पर्सन ने आपकी तरफ भेजी थी, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। या सो ये जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा था, जो भी गलत चीज़ें आपके साथ हो रही थी, ठीक है, अब वो सब कुछ बैकफायर हुआ है, मुझे दिख रहा है। और अगर अभी तक आपके जीवन में ये चीज़ें बैकफायर नहीं हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी गलत चीज़ें आपकी तरफ भेजी जाए, वो सब कुछ बैकफायर हो जाए, वापस पलट कर उसी व्यक्ति के पास जाकर गिरे जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में ऐसा कुछ भी गलत भेजा हो, और उस पर्सन को डेफिनेटली उसके किए की सज़ा मिले। ठीक है, जो कुछ भी उस पर्सन ने जो भी इंटेंशन सेट करके आपकी तरफ उन चीज़ों को भेजा है, ठीक है, वो चीज़ें वापस उसके पास उसी के इंटेंशंस उस पर प्रहार करें। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली विद दैट सेम इंटेंशन जो उसने आपके लिए सेट किए थे, वही इंटेंशंस अब उसके साथ हो। ठीक है, जो कुछ भी गलत इंटेंशन, जो कुछ भी रॉन्ग इंटेंशन उसने आपके लिए सोचे थे, अब उसका प्रहार उस व्यक्ति के ऊपर ही होना चाहिए। कभी भी अपने साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि शत्रु को तब तक माफ़ करिए जब तक आप परेशानियों को झेल पाओ। भगवत गीता में भी क्लियरली बोला गया है कि अन्याय सहने वाला भी गलत होता है, तो कभी भी अन्याय को नहीं सहना है। अगर आप निर्दोष हैं, ठीक है, और आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको कभी किसी की फालतू की चीज़ या फालतू की जो नफ़रत है ना, वो नहीं लेनी है, एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आप नकारात्मकता को बढ़ावा देते हो। ठीक है, आपको नकारात्मकता को ख़त्म करना है, तो आपको नकारात्मकता के अगेंस्ट आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस किसी ने भी आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी भेजी है, वो नेगेटिविटी वापस जाकर उस व्यक्ति पर ही प्रहार करेगी जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ किसी भी तरह का कुछ गलत भेजा, कोई गंदी काली क्रिया आपकी तरफ भेजी, तो वो गंदी काली क्रिया अब उस व्यक्ति पर ही प्रहार करने वाली है। ओके, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली प्यार की जीत हुई है। ठीक है, आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम्स हैं, पावर कपल्स हैं। ठीक है, और यस, आप दोनों डेफिनेटली पावर कपल्स हैं। बहुत ही दिव्यता है आपके प्यार में। ठीक है, एक दैवत्व है आपके प्यार में। आप दोनों एक्चुअली ट्विन पार्टनर्स हैं। आप दोनों शिव शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हैं आप दोनों। या आप दोनों डेफिनेटली बहुत ही पॉपुलर कपल है। आप दोनों को बहुत पसंद किया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैच होते हैं, एंड दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। आपने देखा होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ जब से आप जुड़े हो, जब से आपकी मुलाकात हुई है, और आपके पार्टनर भी जब से आपसे जुड़े हैं, तो आप दोनों के जीवन में चमत्कार होना शुरू हो गए होंगे, कुछ पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई होगी। ये ट्विन फ्लेम्स होने का सबसे बड़ा साइन है कि आप दोनों पावर कपल्स हैं। ठीक है, यस, आपने बहुत कुछ झेला है, और जो कुछ भी आपके तरफ भेजा गया था, ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है। ठीक है, जो भी इंटेंशंस आपके लिए सेट करे गए थे, अब ये सब उस दुष्ट पर्सन को झेलना पड़ेगा जिसने भी आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करी। या दिस ऑल, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। या बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। आपके जीवन में हर चीज़ बैलेंस आउट हो रही है। ठीक है, जो भी चीज़ें हेवाए थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो एक एक दिक्कत थी, एक अजीब सी कश्मकश थी, एक अजीब सी डिस्टर्बेंस थी आपकी लाइफ में, है ना, तो वो चीज़ें दूर हो रही हैं। और आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा, या आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है। ठीक है, आपने डेफिनेटली वॉक अवे किया है। जो भी फेक नाइस लोग हैं ना, जो फेकनेस करते हैं, जो ढोंग करते हैं, प्यार का ढोंग करते हैं, आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, आपने ऐसे लोगों से दूरी मेंटेन करी है। ठीक है, आपने ऐसे लोगों को एट डिस्टेंस किया है, दूर किया है,
और इसी वजह से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। मैं आपको राशियाँ बताऊंगी अभी, जो भी राशियाँ निकल के आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके जीवन में आप हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ हैप्पी हो रही है एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी ना आपकी मैरिड लाइफ में, अब वो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं चीज़ें, हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, तो जो भी दिक्कतें थी, जो भी कमियां थी, वो सब दूर हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो यहाँ एंडिंग का कार्ड बता रहा है मुझे, द डेथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके लिए बेवजह क्रिएट करी गई थी, वो सब दूर हो चुका है, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। यस, राइट। सो यहाँ पे जो राशियाँ आ रही हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है वृश्चिक राशि, मीन राशि, कन्या राशि है यहाँ पे, कन्या राशि, मकर राशि, वृष राशि, तुला राशि भी है, कर्क राशि, राइट, तुला राशि है, मिथुन राशि भी है यहाँ, या कुंभ राशि भी है। ओके, सो ये कुछ राशियाँ आई हैं यहाँ पे, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। एंड जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो डेफिनेटली दूर हुई है। जो कोई भी इस तरह की चीज़ें आपके अगेंस्ट कर रहे थे, अब वो फ़िलहाल इस तरह की चीज़ें झेलने वाले हैं। और ये जजमेंट का कार्ड है, मैंने स्प्लिट किया कार्ड को तो अचानक से ये कार्ड आया, राइट, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं उनके अगेंस्ट फैसला किया गया है, ठीक है, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल आपके जो भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, है ना, जो आपके अगेंस्ट ये षड्यंत्र वगैरह करते हैं, फ़िलहाल वो लोग वही चीज़ें झेल रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो डिस्टर्बेंस उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की थी, फ़िलहाल अब वो लोग उस चीज़ का सामना कर रहे हैं, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आता है आपके लिए, राइट। राइट डाउन व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। जिस भी चीज़ के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं, आपको उसको लिखना है, ठीक है। आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, उन चीज़ों को लिखना शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि उन चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाएगी, राइट। 222, यस। सो आपकी कुंडलिनी जागृत है, ठीक है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, यस, बैलेंस में आ चुकी है। यू आर मिस्टीरियस, यस, आप बहुत मैजिकल हैं, बहुत रहस्यमयी हैं। जैसे ईश्वर के रहस्य को नहीं समझा जा सकता, उसी तरह आप लोगों को रहस्यमयी लगते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों को ज़्यादा रहस्यमयी लगते हैं। तो नेगेटिव लोग ज़्यादातर आपके रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो फटाफट आपकी एनर्जी को समझ जाते हैं कि आपके अंदर दिव्यता है। तो आपकी उस दिव्यता को पॉजिटिव लोग फटाफट कैच करते हैं, वो मिस्टीरियसनेस उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं उनको आपकी मिस्टीरियसनेस बहुत बॉदर करती है, बहुत परेशान होते हैं वो लोग, ठीक है। ओके, शॉर्ट लेडी, सो किसी शॉर्ट लेडी की बात हो रही है, हो सकता है कोई शॉर्ट लेडी है, उनको आपकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रॉब्लम है और वो आपकी लाइफस्टाइल, आपके जैसी लाइफस्टाइल चाहती है। गॉड नोज योर वर्थ, या ईश्वर को आपका महत्व पता है, वो जानते हैं, ठीक है। गॉड नोज योर वर्थ, किसी इंसान से आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी इंसान से आपको कोई शाबाशी नहीं चाहिए। आपकी वैल्यू ईश्वर जानते हैं, ईश्वर जानते हैं आप कितने कीमती हैं, ठीक है। या वेरी पॉजिटिव मैसेज, ओके, ये वाला, आई एम अट्रैक्टेड टू दिस वन। या मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप बहुत सारे स्किल्स में माहिर हैं, है ना। हरफन मौला, आप हर एक टैलेंट में माहिर हैं। या डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड, या तो ये गॉड के मैसेजेस हैं, ईश्वर की तरफ से डायरेक्टली ये मैसेजेस आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इन मैसेजेस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ डू नॉट मिस एनी मैसेज। आई नो आई मेस्ड अप, यस। तो किसी को लग रहा है उन्होंने बहुत ही गड़बड़ी कर दी है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता उनके हिसाब से, ठीक है। उन्होंने बहुत गलत
कर दिया है सब कुछ अपने साथ। हो सकता है उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। योर ग्रैंड मदर इज़ प्रोटेक्टिंग यू, या तो आपकी जो ग्रैंड मदर है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आपकी दादी, आपकी नानी, हो सकता है आपकी परदादी, पर नानी, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है ये। या ओके, टॉल मैन, या टॉल मैन, शॉर्ट लेडी, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर। ओके, से कुछ साइन आ रहे हैं, पहचान आ रही है कुछ। कंटेंट क्रिएटर, या कंटेंट क्रिएटर, तो हो सकता है आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, आप कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, हो सकता है आप यूट्यूबर हैं, है ना, या शॉर्ट है, किसी के शॉर्ट हेयर है। ये कुछ यहाँ पे पहचान आ रही है। ये ऐसे इंटेंशंस कौन रखता है आपके लिए, जो आपकी लाइफस्टाइल से जलते हैं या जलती हैं, ठीक है, उनकी पहचान है ये। शॉर्ट हेयर, टॉल मैन, शॉर्ट लेडी, ओके। यू बाउंस बैक, यस। आपको कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पुश किया गया, लेकिन आप वापस और ज़्यादा इम्प्रूव होकर वापस आए हैं। ठीक है, आपने हमेशा बाउंस बैक किया है। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी डिस्टर्बेंस थी वो सब दूर हो चुकी है। ठीक है, आपके आभा मंडल को क्लेंस कर दिया गया है, आपके घर को क्लेंस कर दिया गया है, आपकी मैरिड लाइफ को क्लेंस कर दिया गया है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके पार्टनर के बीच में एक वार्मथ आएगी और एक नेवर एंडिंग लव, एक डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच में स्थापित होने वाला है। ओके, या ओके, यू आर सुपर टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, सुपर टैलेंटेड हैं। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, या मैंने आपको बताया ना कि उनको आपकी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है, किसी को आपकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रॉब्लम है। सॉरी गाइज, मेरे नेबरहुड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप सुपर टैलेंटेड हैं। दे डेफिनेटली हेट वाई पीपल लव यू सो मच, लोग आपको इतना प्यार क्यों करते हैं, बहुत जलन होती है किसी को। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, पीस, हार्मनी आ रहा है। ठीक है, यस, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। ओके, और जो भी नेगेटिविटी थी वो वापस बैकफायर हुई है। ठीक है, जहाँ कहीं से भी वो नेगेटिविटी आई थी वापस वहीं चली गई है, और जिस किसी ने भी कोई ईवल इंटेंशन आपके लिए सेट किए थे, अब वो ईवल इंटेंशंस उनको खुद से ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो ईवल इंटेंशंस, जो सिग्नल है ना, वो उन्होंने यूनिवर्स में दिया है और वो वापस उनके पास ही आएगा। ठीक है, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, तो अब तक आपके जीवन में बहुत उथल पुथल थी, बहुत डिस्टर्बेंस थी, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ थी, लेकिन आपके जीवन में अब स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे आप दोनों चीज़ों में। ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही थी, आपके जीवन में जो डिस्टर्बेंस चल रही थी, ये नेगेटिव एनर्जी के चलते ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ रहा था, राइट। सो ये नेगेटिव एनर्जी वापस से बैकफायर हो चुकी है, उस नेगेटिव एनर्जी का अंत हो चुका है, ये कार्ड्स ने बताया है अभी। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर, तो आपको बोला जा रहा है किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये मैसेज आया है यहाँ पे, राइट। लवर्स, तो आप और आपके पार्टनर लवर्स हैं, आप दोनों ट्रू पार्टनर्स हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट, यस, आप इंटेलिजेंट हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यू आर सीइंग साइंस एंड सिम्बल्स, यस, हो सकता है आपको कोई साइन दिख रहे हो, कोई सिम्बल्स दिख रहे हो। मैंने आपको बताया था, आपको हो सकता है 11-11 दिखा हो सकता है आपको 13-13 दिखा हो। ठीक है, तो कुछ किसी तरह के साइन आपको दिख रहे होंगे, राइट। सो पॉसिबिलिटी है दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम। मैंने आपको बताया ना, उनको जलन है कि उनकी लाइफस्टाइल आपकी जैसी क्यों नहीं है, आप उनसे बेहतर क्यों हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी है उनको।
लेकिन वो एक नंबर के आलसी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है जिसको आपकी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन है वो, ठीक है। बैठे बैठे बस खाली सोचते रहना कि आपको चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। उस पर्सन को पता नहीं है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर्ड मी, या तो कोई चाहता था कि आप उनके गुलामी करें, आप उनके पीछे पीछे घूमें, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कोई चाहता था कि आप उनके पीछे पीछे घूमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर दिव्यता है और आप किसी के पीछे नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो डिमांड करती है रिस्पेक्ट, ठीक है। या नाउ योर होम इज सेफ, या तो आपका जो घर है वो पूरी तरह से सेफ है, ठीक है। पूरी तरह से क्लेंस कर दिया गया है, आपके जो घर का आभामंडल है वो पूरी तरह से क्लेंस कर दिया गया है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए सच्चे पार्टनर हैं, ठीक है। वो आपके लिए ईमानदार हैं और वो आपको कभी भी अपने से दूर नहीं होने दे सकते, या तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ट्रू पार्टनर हैं आपके, ठीक है। और आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, ठीक है। ये चीज़ आ रही है यहाँ, या सो ये बहुत सारे मैसेज आए हैं आपके लिए। देखते हैं क्या इनिशियल आ रहे हैं, कौन से ऐसे इनिशियल्स हैं, कौन से ऐसे लेटर्स हैं, इनिशियल्स हैं जो आपके लिए कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, नंबर 6, 15, 24, नंबर 9, 18, 27, ये बर्थडे डेट्स आ रही हैं किसी की। एक्स, या तो ये कोई एक्स हो सकते हैं, हो सकता है आप में ये रोमांटिकली इंटरेस्टेड था कोई, और अब आपकी उनसे बात नहीं हो रही है। ओके, बस कोई कह रहा है बस। आई एम लिसनिंग कानपुर, कानपुर, लेजी, यस। कोई किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, या हो सकता है कोई चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया है। राइट, नंबर 5, मई मंथ में सुन रही हूँ, मई, विजय, विजय नेम आ रहा है यहाँ पे, विजय, सब्र, या बहुत सब्र किया आपने, बहुत धैर्य रखा आपने। हो सकता है आपके ऊपर बहुत गलत गलत टॉन्ट भी मारे गए हों, आपके पेशेंस को टेस्ट कर लिया गया पूरी तरह से, है ना। उल्टी सीधी बातें करके आपसे रिएक्शन लेना, ताकि खुद को विक्टिम की तरह दिखाना कि अरे देखो मेरे से क्या बोल दिया, अरे देखो, आपको विलेन बनाना, है ना। और खुद को बहुत अच्छा दिखाना। ये हो सकता है इस पर्सन की कई चालें रही हों, लेकिन आपके अंदर बहुत सब्र है, बहुत धैर्य है। आप उस व्यक्ति के सारी चालबाजियों को समझते हैं, क्योंकि आप आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य अंश है आप, या लेजी, नेपाल, आई एम लिसनिंग नेपाल, NPL, नेपाल, ZV, आई एम लिसनिंग रिजवी, कुछ रिजवी आ रहा है यहाँ, या जैन, कल्पना नेम आ रहा है यहाँ, कल्पना जैन, या कल्पना जैन, आई एम लिसनिंग, राइट, कल्पना, या कल्पना, कल्पना जैन, BB, ओके, सपना,
किसी ने सपना देखा या कुछ ड्रीम की बात हो रही है, या किसी का नाम है सपना। कल सपना, कल किसी को सपना आया। कुछ सपने की बात हो रही है। रोज सपने में आता है कोई, रोज सपना। काजल, KJL, या किसी का नेम V से स्टार्ट होता है। या आई एम लिसनिंग। शिवी, या शिवी, या बीवी। रोज, सपना, कुछ बीवी। कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। जलन, सब जलन। RK, RP, RV। कुछ नेम्स आ रहे हैं यहाँ, नेम इनिशियल्स है। PB, या PNB, पंजाब नेशनल बैंक, या बैंक। PNB, कुछ बैंक का नेम आ रहा है यहाँ। जेलिस, JLS। R, कोई नेम आ रहा है यहाँ, इनिशियल R। रवि, कोई नेम आ रहा है, रवि, RV, रवि। हो सकता है किसी से आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप अब बात नहीं कर रहे हो अभी। SL, सिस्टर इन लॉ। JR, RJ, या राजस्थान। वाइजैग, VZ। पंजाब भी सुनाई दे रहा है मुझे, पंजाब। कुछ बैंक से रिलेटेड बात आ रही है यहाँ, बैंक। रिवर बैंक, कुछ नदी की बात हो रही है, रिवर बैंक। PB, पंजाब, वाइजैग। जेलिस, JLS। तो ये कुछ बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं यहाँ, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो। कुछ नेम्स यहाँ पे आए हैं, राइट। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक नेम्स आए हैं यहाँ। प्रणव भी सुन रही हूँ मैं, प्रणव, प्रणव नेम आया है यहाँ, या सो हो सकता है ये लेटर्स और नंबर्स आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक होंगे। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिएगा, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। एंड जाते जाते मैं अपने उन प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू ज़रूर कहना चाहूँगी और उनके जीवन में ब्लेसिंग्स ज़रूर भेजना चाहूँगी। अपार धन का आशीर्वाद उन सब की तरफ ज़रूर रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे लिए यहाँ पर सुपर थैंक्स भेजा है इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट। मैं उन सबके नेम्स यहाँ पे शाउट आउट कर रही हूँ और मैं प्रे कर रही हूँ कि माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे और आपके बैंक अकाउंट में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है। सो पहला नेम आ रहा है राहुल IEC05। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक्स अ लॉट। ईशा, थैंक यू सो मच। राहुल IEC05 वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सोनिया सरकार, थैंक यू सोनिया, थैंक्स अ लॉट। Pradanya Kulkarni, thank you once again, Pradanya. Thank you. Sushma Kumari, once again, thank you, Sushma. Thank you for so much of love. Thanks a lot. Umesh Deshmukh, once again, thank you, Umesh ji. Thanks a lot. Navneet Kapoor, once again, thank you so much, Navneet ji. Thanks a lot. Jaya Vyas from US, thank you so much, Jaya. Thanks a lot. Aarti Shukla from Kenya, thank you, Aarti. Thank you once again. Shobha Makeover, thank you, Shobha. Thanks a lot. Vijay Tripathi, thank you so much. Thanks a lot, Vijay ji.
हर्ष सक्सेना, थैंक यू हर्ष, थैंक्स अ लॉट। रोशन कुमार मार्तंडेल, थैंक यू सो मच रोशन, थैंक्स अ लॉट। सो मैं चाहती हूँ जितना उदार आपका मन, आपका हृदय है, उसी तरह से माता महालक्ष्मी का हृदय आपके लिए हमेशा उदार बना रहे और आपका धन और आपके जीवन में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा सेफ रहें, सिक्योर रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली इंजॉय करें। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।